हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू अर्बन एफसीबी। और आज आपके लिए मेरे पास सिर्फ है दो शब्द, मार्कस रैशफोर्ड। व्हाट अ नाइट, व्हाट अ मैच, व्हाट अ परफॉर्मेंस बाय द लैड, अमेजिंग। मार्कस रैशफोर्ड अपने बार्सिलोना डेब्यू पे चैंपियंस लीग में मारा है दो गोल तो उसने मारा ही मारा। और उसका जो सेकंड गोल था, ओ माय गॉड, मुझे तो अभी भी मैं अभी भी रिकवर नहीं कर पा रहा हूँ उस गोल से। क्या शॉट था, क्या फिनिश था। वो एक नकल बॉल जो शॉट मारता, उसका शॉट तो अच्छा है ही, बहुत ही प्यारा शॉट है उसका। और क्या फिनिश किया है भाई, ऑलमोस्ट 25-23 यार्ड से मारा डायरेक्ट गोल ऑफ अमेजिंग। क्या मोमेंट था। आप अगर बारसा फैन हो, आप आई नो कि आप खुशी से झूम गए होगे, क्योंकि मेरा भी एकदम सेम ही हालत था। एंड आज बहुत कुछ दाव पे भी था, चैंपियंस लीग का नाइट था। रफीना बहुत कुछ ट्राई कर रहा था लेकिन हो नहीं पा रहा था। इवन दोस्त ने काफ़ी ट्राई किया, लेवेंडोस्की को तो इन्होंने भाई मार मार के पूरा टंगड़ी इसका तोड़ दिया था। रैशफोर्ड फर्स्ट हाफ बहुत अच्छा ट्राई किया लेकिन वो घुस जा रहा था। अगेन कोई एंड प्रोडक्ट नहीं आ रहा था, ना ही असिस्ट दे पा रहा था, ना ही गोल मार पा रहा था। लेकिन सेकेंड हाफ में जैसे ही फ्लिक की छड़ी सबके ऊपर पड़ी, उसके बाद आके जो क्या परफॉर्मेंस दिया भाई, दो गोल चैंपियंस लीग में, वो भी न्यू कैसल के होम ग्राउंड पे, विच इज़ नॉट अ ईजी प्लेस टू गो इन। बहुत ही एकदम पैक्ड स्टेडियम था, काफ़ी ज़्यादा शोर हो रहा था वहाँ पे। ऑब्वियसली रैशफोर्ड पहले भी यहाँ पे खेल चुका है और फिर से आके उसने प्रूव किया वाई वी हैव साइंड हिम फॉर बारसा। And it was not an easy game to play, and also it was not an easy start for Barca, क्योंकि पहला जो 10-15 मिनट था मैच में न्यू कैसल का बहुत ही ज़्यादा हाई प्रेशर था। बारसा वॉज लिटरली स्ट्रगलिंग, तो मैं तो लिटरली थोड़ा डर रहा था इनिशियली। आई एम श्योर हर बारसा फैंस का यही सेम फीलिंग हुआ, क्योंकि वी नो कि पहले भी ऐसे चैंपियंस लीग अवे नाइट्स में क्या क्या हुआ है बारसा के साथ। तब बोलो कि लिवरपूल के साथ हो या रोमा के साथ हो, वो तो खौफ है ही। बट दिस बारसा इज डिफरेंट, राइट? दिस इज अर्बन एफसीबी, दैट्स व्हाट द चैनल इज फॉर। ये नया बारसा है, ये फ्लिक की बारसा है, ये कम्प्लीटली डिफरेंट है। ये प्रेशर के अंदर सकम नहीं करती है। तो ऑल्दो काफ़ी एज इन टर्म्स ऑफ लाइनअप ऑल्सो फ्लिक के काफ़ी बोल्ड डिसीजंस थे। अराहो, वी नो समटाइम्स वो प्रेशर हैंडल नहीं कर पाता, लेकिन फिर भी अराहो को स्टार्ट मिला था। एंड आई थिंक व्हाट वेंट वेल फॉर अस वाज इवन फ्रैंकी एंड पेड्री का जो दोनों एक डुअल मिडफील्ड जो बनाते हैं, ये लोग सीडीएम खेलते हैं दोनों एक साथ। दैट वर्क रियली वेल फॉर अस। वी हैड कंट्रोल पोजिशन थ्रू आउट द गेम भाई। और अपनी डिफेंस की भी दाद देनी पड़ेगी। एवरीवन ऑन द डिफेंस वेयर अमेजिंग yesterday, राइट? सो बात करें जोआन गार्सिया की, जोआन गार्सिया तो भाई क्या साइनिंग है। आई थिंक लास्ट 5-10 साल में सबसे अच्छा साइनिंग जोआन गार्सिया का हुआ है। नाउ वी नो की टर स्टेगन कितना गंदा था। अभी जोआन गार्सिया क्या सेव किया था भाई, एक तो क्लियर गोल था, एकदम अच्छा चांस बन गया था न्यू कैसल के लिए, लेकिन जोआन गार्सिया भाई पता नहीं कैसे वो बचा लिया। वो आपने देखा ही होगा फर्स्ट हाफ में। एंड देन आफ्टर दैट डिफेंस में अगर बात करते हैं तो लेट्स टॉक अबाउट अराओ, राइट? ही वाज लिटरली रॉक सॉलिड एंड लंबा भी है, फिजिकल भी है। न्यू कैसल भी काफ़ी फिजिकल टीम है, तो आई थिंक ही वाज एबल टू हैंडल द स्ट्राइकर्स फ्रॉम न्यू कैसल। कुबारसी भी अच्छा ही खेला। जेरार्ड मार्टिन ठीक खेला, आई वोंट से कि उसका खराब परफॉर्मेंस था, बट आई नो इलांगा उसको कभी कभी क्रॉस करके वो चला जा रहा था, स्पीड में वो ले नहीं पाता। जो बाल्टे के पास जो काफ़ी अच्छा है, जो स्पीड, वो काफ़ी स्पीड और एक्सेलेरेशन बहुत अच्छा है। तो अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक जेरार्ड मार्टिन हैड अ गुड गेम, बट he still has a lot to improve. And then भाई कुंडे तो बहुत ही अच्छा खेला कल, एकदम रॉक सॉलिड था। एंड प्लस पहला असिस्ट भी दिया उसने। पेड्री और फ्रैंकी की भी बात कर लेते हैं, वो लोग ने बहुत अच्छा खेला है कल। पूरा मिडफील्ड कंट्रोल किया अच्छे से। फ्रैंकी मुझे फिर भी थोड़ा उतना अच्छा नहीं लगता, मुझे ठीक अच्छा खेला। आई वोंट से कि खराब खेला, कल अच्छा खेला। पेड्री तो भाई पेड्री तो है भाई, वो पेड्री मास्टर क्लास तो था ही। सेकेंड हाफ में आई थिंक वी हैव लर्न फ्रॉम द गेम लास्ट ईयर व्हाट हैपेंड विद इंटर। इंटर के पास लास्ट में जाके हमने कंट्रोल लूज कर दिया था, बट इस टाइम जैसे हमारी 2 गोल की लीड हो गई थी, देन इट वाज ऑल पेड्री एंड फ्रैंकी डियोंग शो। दे वर कीपिंग द बॉल ऑल द टाइम, दे वर जस्ट, पेड्री तो भाई टोर्नेडो जैसे घूम रहा था। एंड वो लोग लिटरली फ्रस्ट्रेट हो रहे थे न्यूकासल की प्लेयर। एंड इवन आफ्टर द गेम जैक ग्रिलिश, पॉल स्कोल्स एंड काफ़ी और भी बहुत सारे इंग्लैंड के मिडफील्डर्स सब ने प्रेस किया है पेड्री और डियोंग के इस पार्टनरशिप को एंड इवन इनका गेम सेंस को। सो कूडोस टू आवर गाइस। लेकिन अब बात करते हैं द मेन गाय, मार्कस रैशफोर्ड, राइट? बंदा अच्छा खेला कल, बहुत ही उसका आई थिंक बेस्ट गेम था अभी तक बारसा जर्सी में। बंदा फर्स्ट हाफ में अच्छा खेल रहा था, ट्राई कर रहा था काफ़ी ज़्यादा असिस्ट देने का, गोल स्कोर करने का। बट उसका प्रॉब्लम ये हो रहा था कि वो पेनल्टी बॉक्स तक चला जा रहा था, ड्रिबल करके प्लेयर्स को ड्रिबल कर रहा था, लेकिन वो ना ही फिनिश कर पा रहा था, नहीं असिस्ट दे पा रहा था। एंड ये कॉन्स्टेंट प्रॉब्लम है जो मैं उसमें देख रहा हूँ। आई थिंक वो बहुत ज़्यादा ड्रिबल करने का कोशिश कर रहा है एंड बॉल पेनल्टी बॉक्स में घुस जा रहा है, लेकिन ही शुड टेक मोर शॉट्स, क्योंकि उसका शॉट बहुत ही अच्छा है। एंड जैसे ही मैंने हाफ टाइम के बाद थोड़ा ऐसे ही सोशल मीडिया खोला, तो मैं ऑलरेडी देख रहा था कि सब रैशफोर्ड के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे थे कि ही नीड्स टू डू मोर, ही नीड्स टू परफॉर्म बेटर। एंड देन उसके बाद हाफ टाइम में आके जैसे सबकी बोलती जैसे उसने बंद की, वो तो आपको पता ही है।
एंड अगर आप उसका पहला गोल भी देख तो इट वाज नॉट एन इजी गोल, राइट? बारसा वी नो आर नॉट नोन फॉर स्कोरिंग विथ हेडर्स. क्या होता है इसमें, रफीनिया लेके जाता है बाहर एंड तक बॉल को, एंड उसके बाद कुंडे को पास करता है. कुंडे जनरली तो ऑब्वियसली वो राइट फुटर प्लेयर है, वो राइट फुट से पास करता है, बट दिस टाइम ही डिसाइड्स टू डू क्रॉस फ्रॉम विथ हिज लेफ्ट फुट, एंड कूडोज टू हिम मैन. लाइक इवन इफ कि उसका वो वीक फुट था, लेकिन एकदम पिच परफेक्ट पास उसने दिया है रैशवर्ड को, एंड रैशवर्ड जंप्स एंड क्या हेडर स्कोर किया. एंड इट वाज नॉट एन इजी हेडर, राइट? काफ़ी दूर था वो गोल से, लेकिन एकदम बहुत बढ़िया से प्लेसमेंट करके और इतना कम टाइम में पावर जनरेट करके उसने बहुत ही बढ़िया गोल मारा. सो आवर गाय इज परफॉर्मिंग मैन. और आप अगर इसका सेकंड गोल देखते हो, आपने तो देखा होगा भाई, उसने जो, मतलब मैं अभी तक लिटरली बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ, अभी तक रिकवर नहीं कर पाऊँ कि क्या मारा है उसने गोल. उसने जब गोल मारा, मैं लिटरली चेयर से भाई उठ के, मैं चेयर पीछे एकदम ढकेले उड़ गया, मैं एकदम लिटरली चिल्लाने लगा रात में. ऐसा सीन हो गया था, मतलब क्या गोल था. एंड इसको पता ही होगा, आप लोगों को पता ही होगा ना, इसका आइडल तो है अपना रोनाल्डो, अपना बड़े भैया, राइट? तो उसका थोड़ा सा ट्रेसेस तो है इसमें. देखो रोनाल्डो भी ऐसा टाइप का शॉट लेता है दूर से, फ्रॉम 25-30 यार्ड से. तो वैसा टाइप का शॉट मारा, एकदम नकल बॉल और हिट. और गोलकीपर क्या करेगा बेचारा, ऐसा अगर शॉट आप ले तो कोई गोलकीपर बचा ही नहीं सकता, इट्स इम्पॉसिबल. तो आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट गोल एंड शुड बी लाइक वन ऑफ द बेस्ट गोल्स फॉर चैंपियंस लीग एज वेल एज ऑफ नाउ. एंड इसीलिए हमने उसको साइन किया है, राइट? फॉर दीज काइंड ऑफ चैंपियंस लीग नाइट्स, जब कोई परफॉर्म नहीं कर रहा था, जब लेवेंडोस्की नहीं चल रहा है, डैनी ओल्मो नहीं चल रहा है, फर्मी लोपेज नहीं चल रहा है, राफिनिया नहीं चल रहा है, तो कोई किसी को ना किसी को तो भाई वो रेस को आगे लेके जाना ही पड़ेगा. एंड दिस टाइम आई एम ग्लैड इट वाज मार्कस रैशवर्ड. उसका डेब्यू गेम था, सो आई एम रियली हैप्पी ही गॉट लाइक नॉट ओनली वन गोल बट 2 goals. ही गॉट द एमवीपी ऑफ द मैच व्हिच ही राइटली डिजर्व्ड. बट आई थिंक जोआन गार्सिया भी इक्वली इंपॉर्टेंट था कल के मैच के लिए. सो गाइज, इफ यू लाइक these kind of videos, please subscribe to this channel. I'll bring on more videos, and please help the channel by commenting, liking and subscribing. Thank you.